नाज़रीन ग्रामी, सनी लियोन मौजूदा दौर की वो बेबाक अदाकारा है जो न सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपने फन का मुजाहरा कर चुकी है, बल्कि पोर्न इंडस्ट्री में भी इसका एक अहम किरदार था, जहां सनी लियोन ने सिर्फ चंद पैसों के एवज खूब धूमधाम से अपने जिस्म का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर चंद वजूहात की बिना पर पोर्न इंडस्ट्री को खैराबाद कहकर बॉलीवुड में कदम रखा, जहां वो आज भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि सनी लियोन ने किन शर्मनाक वजूहात की बुना पर पोर्न इंडस्ट्री को छोड़ा और वहां सनी लियोन समेत दीगर पोर्न अदाकारों के साथ कौन से खौफनाक काम किए जाते हैं। जबकि मजीद ये भी बताएंगे कि जब सनी लियोन ने पहली मर्तबा पोर्न फिल्म देखी तो इसका क्या रिएक्शन था। नाज़रीन ग्रामी, सनी लियोन के मुताबिक जब वो 18 साल की थी तो अपने माली हालात की वजह से काफी परेशान थी और इसी परेशानी को दूर करने के लिए उसने एक बेकरी पर भी काम किया, लेकिन इसे बचपन से नर्स बनने का शौक था, इसलिए वो जल्द ही बेकरी छोड़कर किसी मकामी अस्पताल में नर्स की खिदमत सरंजाम देने लगी। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सनी लियोन को नर्सिंग के शोबे से निकालकर मशहूर पोर्न स्टार बना दिया। सनी लियोन बताती है कि एक दिन मामूल के मुताबिक अस्पताल में मौजूद थी कि हमारे पास एक मरीज लाया गया जिसको आंखों में दर्द की शिकायत थी, लिहाजा हमने इसका इलाज किया और जल्द ही वो सेहतयाब हो गया। लेकिन जब उस शख्स की नजर मुझ पर पड़ी तो उस शख्स ने काफी देर सोचने के बाद मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि तुम जैसी खूबसूरत और नौजवान लड़कियां आजकल रोज का लाखों कमा रही हैं और तुम यहाँ चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाए बैठी हो। सनी लियोन बताती है कि मैं समझी कि शायद ये शख्स मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने इसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो मुसलसल अपनी बात पर कायम रहा और मुझे फोर्स करने लगा कि तुम्हें हर सूरत मेरी बात सुननी पड़ेगी, जिसके बाद मैं काफी डर गई और मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये शख्स मुझे मार डालेगा। लिहाजा मैंने अपने पूरे होशो हवास में रहते हुए उसकी बात सुनने का फैसला किया और कहा कि बताओ तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर वो शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हें कामयाब लड़की बनाना चाहता हूँ, लिहाजा अगर तुम चाहो तो तुम दिनों में अमीर हो सकती हो और तुम्हें कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सनी कहती है कि मैंने उस शख्स की सारी बातें बड़े गौर से सुनी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं किसी ज़हनी मरीज से मुखातिब हूं जो मुझे दिनों में अमीर बनाना चाहता है। लेकिन ना चाहते हुए भी मैं इसकी बातों में आ गई और वो मुझे चंद ऐसे अफराद के पास ले गया जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, यहाँ तक कि मुझे जितने भी पैसों की जरूरत होती वो मुझे मुहैया कर देते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुकम्मल तौर पर मेरी ब्रेन वॉशिंग कर दी और मुझे पोर्न इंडस्ट्री की जानिब रागिब करते रहे। सनी लियोन कहती है कि पहले पहल तो मैंने उनकी बात न मानी, लेकिन फिर मुझे गुजरते वक्त के साथ साथ पोर्न इंडस्ट्री अच्छी लगने लगी, लिहाजा मैंने वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने का फैसला कर लिया और फैश फिल्मों में काम का आगाज कर दिया। लेकिन एक बात जहन में रहे कि जब उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे चंद $1000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इन डॉलर्स के बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि उस पर लिखी हुई इंग्लिश आम शख्स की समझ से बाहर होती है। और जब मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया था तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 बरस की थी और मैं इतनी खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। इसके बाद जब मैं इस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो शुरू में तो मुझे हर बात बड़े प्यार और हुस्न सलूक से समझाई जाती, लेकिन जैसे जैसे मैं इस इंडस्ट्री में कदम जमाती गई तो मेरी वीडियोस की वजह से इन लोगों ने लाखों डॉलर कमाना शुरू कर दिए। सनी लियोन का कहना था कि अब मुझे एहसास हो चुका था कि मैं किसी गलत जगह पर आ गई, लिहाजा मैंने इन लोगों से कहा कि आप मुझे मेरे पैसे दें क्योंकि अब मैं मजीद काम नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गई कि निहायत हुस्न सलूक से पेश आने वाले ये लोग मुझसे कहने लगे कि तुम अब हमेशा यहीं रहोगी और आइंदा कभी यहाँ से जाने की बात भी मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सनी अपनी कहानी में बताती है कि ये सब सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी, लेकिन मेरे सामने मौजूद लोग मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते रहे। मैंने उसी बेबसी के आलम में उनसे सवाल किया कि मैं यहाँ से क्यों नहीं जा सकती, जिसके जवाब में उनका कहना था कि अब तो तुम हमारी कमाई का जरिया बनी हो और तुम ही वो कीमती हीरा हो जो दुनिया भर में हमें मकबूल बनाएगा, लिहाजा अब हम किसी भी सूरत तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे। जिसके बाद मैं इतना डर गई कि हर वक्त उनसे नजरें चुराती, यहाँ तक कि मुझे शदीद किस्म का जुल्म भी बर्दाश्त करना पड़ा
और वो लोग जैसे कहते गए मैं वैसे ही करने लगी। और जुल्म की इंतहा तो ये हुई कि वो मुझे शूटिंग के दौरान इतने दर्दनाक एंगल बनाने को कहते कि मैं सुनकर ही कांप उठती। लेकिन चूंकि मैं मुकम्मल तौर पर उनके शिकंजे में थी, इसलिए मुझे उनकी हर बात माननी पड़ती, वरना मुझे कत्ल भी किया जा सकता था। दोस्तों, सनी लियोन अपनी दर्दनाक दास्तान सुनाते हुए मजीद कहती है कि एक दिन मैं इसी बेबसी के आलम में तन्हा बैठी रो रही थी कि मेरे पास मेरी साथी पोर्न एक्ट्रेस आई जो मुझसे काफी हमदर्दी रखती थी। लिहाजा मैंने इनको सारी कहानी सुनाई, जिस पर उन्होंने बताया कि यहाँ सबके साथ ही ऐसा किया जाता है। यहाँ तक कि इसी जुल्म से तंग आकर बहुत सी एक्ट्रेस खुदकुशियां भी कर चुकी हैं। सनी लियोन बताती है कि मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुकी थी और मुझे मेरी वीडियोस वायरल होने के बाद हर तरफ से धमकियों का सामना था। लिहाजा मैंने फैसला किया कि अब मैं भी खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। लेकिन वहां मौजूद मेरी साथी पोर्न अदाकारों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया और मुझे वहां से भगाने का वादा कर लिया। लिहाजा एक दिन मौका पाकर उन्होंने किसी न किसी तरह मुझे वहां से भगा दिया। लेकिन उस वक्त मेरे पास अच्छा खासा पैसा जमा हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि अपने दागदार माजी को धोने के लिए मुझे बॉलीवुड में काम करना चाहिए। लिहाजा मैंने अपनी खूबसूरती और पैसे की मदद से बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन यह भी हकीकत है कि मुझे यहाँ आने से पहले बहुत लोगों को खुश करना पड़ा था और बाद अज़ां मैंने बॉलीवुड में महेश भट्ट की 2012 की कामयाब शहवत अंगेज और सनसनीखेज फिल्म जिस्म 2 से अपनी फिल्मी अदाकारी का आगाज करके शोहरत हासिल की। इसके बाद से सनी ने फिल्म और टेलीविजन पर तवज्जो मरकूज की और 2013 में फिल्म जैकपॉट, 2014 में रोगनी MMS 2 और 2015 में लैला जैसी फिल्मों में काम किया। और ये फिल्मी सफर 2015 से अब तक बढ़ रहा है और 2 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में सनी लियोन काम कर चुकी है। और याद रहे कि हाल ही में सनी लियोन की जिंदगी पर बनाई गई सीरीज भी रिलीज कर दी गई है और इसी वेब सीरीज में ये इंकिशाफ भी सामने आया है कि अदाकारा ने पहली बार फैश फिल्म अपने भाई के साथ देखी थी। उस वेब सीरीज में बताया गया है कि अदाकारा ने कम उम्री में गलती से अपने भाई और दोस्त के साथ फैश फिल्म देखी थी, जिसका इसे बाद में बेहद अफसोस हुआ और इसने बाबा गुरु नानक की तस्वीर के सामने खड़े होकर माफी भी मांगी थी। इसी वेब सीरीज में ये इंकिशाफ भी सामने आया कि सनी लियोन ने अपना नाम सनी अपने भाई के नाम पर रखा है क्योंकि इसके भाई का नाम संदीप है और जब अदाकारा लाइमलाइट में आई तो उसे नए नाम की जरूरत पड़ी। चूंकि इसके भाई को प्यार से सनी कहा जाता था, इसलिए अदाकारा ने अपना नाम सनी लियोनी रख लिया। इसके अलावा अदाकारा की आप बीती पर मबनी इस वेब सीरीज में यह भी इंकिशाफ किया गया है कि सनी लियोन का भाई अपनी बहन की फैश तस्वीर बेचकर पैसे कमाया करता था। लेकिन एक दिन वो अपने बाप के हाथों पकड़ा गया, जिस पर उसे सख्त सजा मिली और आइंदा उसने ऐसा काम करने से तौबा कर ली। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।